शाम की चाय, और शाम की चाय में अभी और इंटरेस्टिंग गुफ्तगू होने वाली है। बहुत ही मजे का टॉपिक है, बहुत ही मजे की चीज है जिससे हम सब जो है रिलेट कर सकते हैं और हम सबको मालूम करने का शौक भी होता है, तो करते रहना चाहिए। देयर इज नो हार्म इन दैट। और हार्म की बात नहीं, बल्कि जिंदगी आपकी इंप्रूव ही होती है, कोई चीज़ बेहतरी की तरफ ही जाती है जब आप इस तरह की अमेंडमेंट्स, चेंजेस करवाते हैं। हमारे पास अभी मौजूद है नेम थेरेपिस्ट। अब आप कहेंगे नेम थेरेपिस्ट ये क्या चीज़ होती है? ये मैं आपको भी बताती हूँ। नहीं, मैं नहीं बताती, इनफैक्ट सर खुद ही बताएंगे। हमारे पास मौजूद है जी SM अफजल साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी, कैसी हैं आप? ठीक है, बिल्कुल ठीक ठाक। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सर मैंने भी आपका नाम लिया SM अफजल जी मैंने पूरा नाम नहीं लिया जी, पूरा नाम लिया आपने? SM अफजल? नहीं, S stands for something, M stands for something, सैयद मोहम्मद अफजल, जी जी probably जी जी ऐसा होगा। जी जी, तो इससे भी कोई फर्क पड़ता है? इससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। लाइक अब जो देखें, SM अफजल, हम्म, S स्ट्रेंथ रख रहा है, M भी स्ट्रेंथ रख रहा है, और AFZL वो तो स्ट्रेंथ ऑलरेडी है ही है। अच्छा, ठीक है, वो तो खुद ही अफजल है। हाँ अफजल मीन। अच्छा, अब इसके अंदर ये है कि जैसे अफजल के डॉट ऊपर हैं, तो लाइफ में जब भी ऑन होंगे तो पेश रहेंगे, जेर नहीं रहेंगे, अच्छा, साइलेंट हो जाएंगे हम्म, 3 माह के लिए, 6 माह के लिए, साल के लिए, लेकिन दोबारा जब भी आएंगे तो उसी वे से, उसी स्ट्रेंथ, उसी स्किल से आएंगे। ये इस नाम की रेडिएशन। मतलब जिसके नुक्ते ऊपर लगते जी, ये हों बहुत बड़ा एक और अमल जिसके नुक्ते नीचे लगते वो हों, लोग जेर रहते हैं। जिस तरह अभी हमारे पास पुराने कैसे का नाम फैसल था, उनके नुक्ते नीचे थे। अच्छा, अब वो अब फैसल के जो 2 डॉट नीचे है ना, तो लाइफ हाँ, में एक हिस्सा इनका ऊपर रहेगा, 2 हिस्से जो है वो जेर 2 रहेगा। हिस्से नीचे जी, रहेंगे 2 हिस्से क्योंकि रहेंगे। 2 डॉट्स हैं। जी, 2 डॉट्स हैं। वो इट्स अ कंप्लीट साइंस। क्या आप लोग जी देखें जल्दी जल्दी अपने नेम्स पे अप्लाई करें कि आपके, अच्छा कुछ में तो होते भी नहीं, कुछ में जी, जो जरूरी नहीं बगैर कि डॉट हाँ के हाँ, जो नाम बगैर है डॉट के वो होते पॉजिटिव नाम होते हैं। हैं। जी बगैर डॉट के। जी हाँ, ठीक है। ऑलराइट, मैं सोच रही हूँ ये कैसे कैसे होगा। अच्छा चलें। अच्छा सर, अब सबसे पहले हमें बताइए जी, नेम थेरेपी से क्या मतलब है? नेम थेरेपी, हम लोग अनासिर की बात करते हैं, आग, हवा, पानी और मिट्टी। ये 4 अनासिर होते हैं ठीक है। जिससे इंसान मूव करता है। इसमें एक भी एलिमेंट कम होता है तो हम उसको नेगेटिव कहते हैं, यानी कि ओह, फेज पूरा नहीं आ रहा, सप्लाई पूरी नहीं आ रही, एनर्जी पूरी नहीं आ रही। यू मीन टू से नाम में कोई ताकत होती है, नाम नाम में कोई में पावर ताकत, होती है, कोई नाम एनर्जी होती है? नाम के जो हरूफ हैं उसके अंदर ताकत होती है। हाँ, किस जगह गुस्सा होना है आपको, किस जगह आपको पेशेंस चाहिए, किस जगह आपको दरगुजर करना है, किस जगह आपको एग्जिट होना है, ये तमाम चीजें आपके नाम के हरूफ बताते हैं। हम्म, ओके। अब लोग जो हैं डिफरेंट डिफरेंट तरीके से लिखते हैं अपना नाम। जी जैसे आपका नाम अभी अफजल है, आप इसको अलिफ, फे और ऐसे करके लिखेंगे। कोई जो है वो उसमें कोई और वो डाल देगा, ये डाल देगा, लेकिन प्रोनाउंसिएशन अफजली की जो बनेगी। प्रोनाउंसिएशन है ना जी, अफजल, हम्म, वो अफजल ही रहेगा। अब इसको अफजिल कर लें तो वो ज़ुआत के नीचे जो है वो जेर डालेंगे आप, ये अफजुल कर दें तो पेश डालेंगे, लेकिन एक्चुअल रहेगा ये अफजल। ओके। जी, अच्छा, अब नाम से आप पास्ट बताते हैं और नाम से आप करंट सिचुएशन बताते हैं, देखिए क्या? एक्चुअल पास्ट ये है कि जैसे सबसे पहले हम इस तरह अगर बात आसानी से कर लें कि कोई एक हमारे पास कॉज हो, कोई आप नाम ऐसा जिसको आप जानती हो या जो इस शो के अंदर अफराद है वो जानते हो, वो अगर आप नाम लें मेरे सामने तो मैं थोड़ा सा बताता हूँ, फिर उसकी वेरीफाई भी आप कर लें। मैं अपने ये पीसीआर रूम से किसी का नाम बताती हूँ। जी, हमजा। अच्छा, हमजा जो है ये स्पिरिचुअल नेम है, स्पिरिचुअल नेम है, ठीक है, रूहानी नाम है। ठीक है। ठीक है, अच्छा, रूहानी जो नाम है उसका एक अपना स्पेस है। ठीक है जी। अच्छा, अब ये जो इनिशियल स्टेज होती है, यानी हमजा की जो अगर पास्ट को हम देखते हैं तो ये बहुत एक्टिव और शरारती तबाह क्या बंदा होगा। समझ आ रही है आपको बात? और सेकेंडली जो वक्त के साथ साथ फिर जैसे जैसे हे, मीम, जाल और हे ये जब फुल स्ट्रेंथ के अंदर आता है तो फिर ये एक मुस्तकिल मिजाज, पॉजिटिव एनर्जी रखने वाला साबित होता जाएगा। लेकिन पास्ट में शरारती और ये तबाह इसकी होगी। अब इसको वेरीफाई जो है वो आप लोगों ने करना वो है, हमजा ही कोई करेगा जो हमें। हमजा ही जो भी है जी। लेकिन सर मुझे एक बात बताइए, हाँ एक जी, नाम वो होता है जिससे हम बुलाते हैं, वो यूजुअली कोई या तो कभी पेट्स नेम होता है या वो आपका पहला फर्स्ट नेम होता है, जी। और नाम का असर क्या फुल नेम के साथ होता है या सिर्फ आपका वो नाम जो बुलाया जा रहा जो हो? पुकारने वाला नाम है उसका असर होता है, और जो अगर जैसे ABCD एक नाम है,
और उसको ए कॉल करते हैं, वो BCD जो है उसको कॉल नहीं करते, तो वो BCD जो है उसकी साइलेंट स्ट्रेंथ होगी जो सिर्फ डॉक्यूमेंट्स की हद तक होती है। वो जब खुलकर अगर सामने आएगा तो फिर उसकी स्ट्रेंथ मल्टीप्लाई होगी, ये फर्क है। ओके अच्छा, अब मुझे बताइए जैसे कोई नाम है जिसमें कोई नुक्ते ही नहीं आ रहे, आयरा। आयरा, आयरा जो है ये पॉजिटिव नेम है, एनर्जेटिक नेम है, इसमें कोई नुक्ते नहीं आ रहे। कोई नुक्ते आ रहे, लेकिन इस वजह से नहीं, इसके एलिमेंट पूरा काम कर रहे हैं। अच्छा, इसमें चारों फेज, चारों चीजें बैलेंस हैं। हाँ जी, आग भी है, हवा भी है, पानी भी है और मिट्टी भी है। और जब नुक्ते आ जाए और नुक्ते ऊपर नीचे हो तो उनकी पोजीशनिंग से फर्क पड़ता है। वो उससे फर्क पड़ता है, और कितने हैं क्वांटिटी उससे भी फर्क पड़ता है। जिस तरह कोई नाम हो, शहजाद आप ले लें एक नाम, हाँ शहजाद, चलिए बताइए। इसके डॉट सब ऊपर है, हाँ सारे ऊपर हैं, ठीक है। अच्छा, अब जो 3 इसके डॉट है ना, वो तो स्ट्रेंथ शो कर रहे हैं, जो चौथा डॉट है वो इसके लिए पॉजिटिव साबित नहीं होता, वो इसके लिए नेगेटिव साबित होता है। जी, ये क्यों? वो इसलिए कि 3 नुक्तों का ट्राइएंगल है, हाँ, ठीक है। तो जब ये 4 नुक्ते लगते हैं तो ये अपनी स्ट्रेंथ को खो बैठता है, और इसके जब 4 डॉट इसके नाम के ऊपर आएंगे, पेश आएंगे, तो ये बंदा जेर रहता है, फिर पेश नहीं होता। अब ये जेर, पेश, जबर, इससे क्या मतलब है हमारा? इससे मतलब ये है कि आता हमें कुछ नहीं है, हम सिर्फ बच्चों की तरह बैठ के सवाल कर रहे हैं। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। बात ये है कि एक बंदा किसी की कस्टडी में रहता है, उसको जेर कहते हैं। अच्छा। एक बंदा लीड करता है, उसको पेश कहते हैं। अब मेरे ख्याल आप समझ गए होंगे। और जबर? जेर, जबर जो है वो एडमिनिस्ट्रेटर जिसको कहते हैं ना, कि सबको साथ लेकर चलना, लीडर आप कह सकते हैं। जी, डिक्टेटर भी कह सकते हैं आप। जी हाँ, जी जी। अच्छा, तो अब मुझे बताइए कि एक नाम के बहुत सारे लोग होते हैं, सारे तो एक जैसे नहीं होते हैं। इसमें मैटर करता है मदर नेम। अच्छा, क्योंकि मदर जो है, मदर नेम तो हम यूज ही नहीं करते किसी को बुलाते हुए। नहीं, मदर नेम जो है वो रूट है, बेस। अच्छा, यानी कि जैसे मिसाल के तौर पर समिया एक नाम है, या साजिदा एक नाम है, या आपका नाम क्या है? राफिया एक नाम है। अब राफिया की जो बेस है वो उनकी मदर का नाम हमें चाहिए होगा। जब मदर नेम आता है तो उससे हमें पता चलता है कि मदर की तरफ से क्या क्या चीजें ट्रांसफर हुई हुई है, एनर्जी हुई हुई है, नहीं हुई हुई है, क्या चीजें ट्रांसफर होती हैं? अच्छा, जी, विरसा जिसको कहते हैं, जीन्स जिसको कहते हैं। से कैसे, मतलब क्या ट्रांसफर होता है? फाउंडेशन क्या है? माँ जो है वो फाउंडेशन होती है ना, बुनियाद होती है। आई अंडरस्टैंड, लेकिन ट्रांसफर क्या होता है? वो एनर्जी जो माँ के अंदर है वो बेटी के अंदर कितने % आई है, किस रूट पर आई है, पॉजिटिव एनर्जी आई है, नेगेटिव एनर्जी आई है, ये सारी चीजें हैं। ओके, तो मतलब आप इस तरह करके बता सकते हैं। जीवोथेरेपी का मतलब यही है। कुछ लोगों के नाम बैलेंस, जैसे अभी आप बता रहे हैं, बैलेंस नहीं होते हैं, ठीक है, तो अब फिर हम उनको फिर बैलेंस कैसे करें? उसमें हम रेमेडी देते हैं अल्लाह ताला के सिफाती नाम की, कि आप ये सिंबल पहन लें। जैसे किसी का या नाफियो निकला है, किसी का या वासियो निकला है, किसी का या बासितो निकलता है, या वारिसो निकलता है। अच्छा। वो जब लॉकेट पहनते हैं तो वो बैलेंस पूरा हो जाता है। जो एलिमेंट कम है वो उससे बैलेंस होकर तो उसकी जिंदगी आसान हो जाती है। मैं किस आपका पानी का जो है एलिमेंट कम है, नहीं है मेरे पास, तो हाँ, मैं कराची आप या समियो का लॉकेट पहने, या समियो का, मतलब उसके ऊपर या समियो लिखा, या समियो आप लिखा हुआ, या प्रिंट आउट निकाल लें उससे गूगल में जाके ना, उसको प्लास्टिक कोटिंग कराकर वो आप बाजू पे या अपने वॉलेट में रखें, तो वो आपका बैलेंस होना शुरू हो। लेकिन उस नाम से लोग मुझे बुला थोड़ी रहे होंगे, आपने कहा ना जो नाम जिससे लोग बुला रहे होते हैं उसका इम्पैक्ट होता है। हम बात कर रहे हैं एलिमेंट की, आपके नाम के अंदर एलिमेंट कम है, तो एलिमेंट क्या चीज को पूरा कर रही है? जब कैल्शियम कम होती है, क्या चीज? कैल्सी लेते हैं ना, ठीक है, हाँ, डिफरेंट कैल्शियम सप्लीमेंट्स लेते हैं, ठीक है। इसी तरह जो एलिमेंट कम है उसको सपोर्ट फिर सिफाती नाम करता है। ओके, तो इस तरह हर इंसान का जिसका नाम बैलेंस नहीं है। जी है। अच्छा, बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड नेम में क्या मतलब, क्या फर्क पड़ता है इससे जिंदगी में? इससे बहुत सारा, एक में 4 एलिमेंट है, एक में 2 एलिमेंट है, एक में 1 है, एक में 3 है, इससे क्या फर्क पड़ता है? इससे फर्क ये पड़ता है, जैसे एक एलिमेंट पानी का नहीं है, तो पानी मैं आपको अच्छा खिलाऊं पिलाऊं और पानी ना दूं, तो हाउ इट पॉसिबल कि आप मूव कर सकेंगी? क्या जिंदगी? यानी आप खा रही हैं, पी रही हैं, लेकिन पानी नहीं है आपके पास, तो बड़ा मसला हो गया। यही मसला है, यही बात है। इसी तरह एयर की तरफ आ जाए, आपको पानी भी दे रहे हैं, सब चीज दे रहे हैं, लेकिन ऑक्सीजन नहीं आ रही, क्या आप सरवाइव कर सकती हैं? नहीं कर सकती। तो हर एलिमेंट जो है
इसका है अच्छा ये तो जी। एक हो गया हवा, आग, हवा, पानी और मिट्टी। आग क्यों चाहिए? आग तो मस्ट है। आग क्या है? कई फैसले करने होते हैं जिंदगी के, किसी जगह पर एग्रेसिवनेस आग जी, आपकी एग्रेशन बेसिकली, जिसको हाँ कहते और हैं। रैशनैलिटी आपके अंदर जी, वो ये जरूरी है। कई फैसले होते हैं कि ये ना हो कि अगले ही लूट कर ले जाए, तो वो आग के एलिमेंट होगा तो आप फेस करेंगे ना उन क्राइसिस को, उन मसाइल को। अच्छा फिर हम उनको अगर किसी में कोई एक भी एलिमेंट कम है तो वो पूछ के ही, ऑफ कोर्स सर आपसे जी पूछ के ही, या जी जी आप जैसे लोगों से जी ही जी पूछ के कर जी सकता है। जी। एक छोटा सा ब्रेक ले सकते हैं जी, और इस ब्रेक के बाद हम आएंगे और इससे रिलेटेड और बहुत सारे सवाल करेंगे। डोंट गो एनीवेयर, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक टू शाम की चाय। और शाम की चाय में हम आज बात कर रहे हैं नेम थेरेपी के हवाले से, कि नेम थेरेपी क्या होती है और नेम की थेरेपी में उसको बैलेंस कैसे करते हैं। अगर उसका बैलेंस ना हो तो इससे क्या क्या इफेक्ट्स आ सकते हैं, और फिर अगर सब कुछ बैलेंस हो तो फिर आगे और पीछे मुझे बताइए। जो सब कुछ लोगों का सब कुछ बैलेंस होता है, जी ठीक है, जी नाम भी बैलेंस है, जी। सब कुछ है, लेकिन मुश्किलात तो उनके साथ भी है। नहीं, जिनके नाम बैलेंस्ड हैं उनको मुश्किलात नहीं आती, लेकिन वो जैसे एक नेचुरल सर्कमस्टांसेस होता है कि जैसे अय्याम है उसके गर्मी के, तो वो भी वो ऐसे तरीके से गुजार लेते हैं। अगर सर्दी मतलब के उनको अय्याम जिंदगी में मुश्किलात नहीं नहीं आती? आती मुश्किलात, क्योंकि वो बैलेंस है ना, तो वो पूरा एलिमेंट अपना काम कर रहे हैं। एलिमेंट के काम करने से उनको पता है कि यहाँ सब्र करना है, यहाँ पर जो है तहम्मुल मिजाजी का मुजाहरा करना है, वो उस फेज को लेकर आगे चल जाते हैं, रुकते नहीं है। ये बैलेंस नाम का फर्क है। ओके, मतलब प्रॉब्लम्स उनको भी आती है, बट दे नो हाउ नहीं, टू वो प्रॉब्लम्स डील उनकी विद नहीं दैट। है, वो हाँ। उनकी प्रॉब्लम्स नहीं है, वो प्रॉब्लम्स उनसे जुड़े हुए अफराद की होती हैं। जो कंप्लीट एलिमेंट रखते हैं नाम का, तमाम एलिमेंट काम करते हैं, वो अपने लिए कभी भी परेशान नहीं होते। वो परेशान होते हैं जो उनके दाएं बाएं रहते हैं लोग, उनकी वजह से। उनकी वजह तो से। बहन हो गई, भाई हो गया, बीवी हो गई, बच्चे हो गए, ये चीज है। लेकिन अच्छा, उसको भी वो फेस कर जाते हैं, निकल जाते हैं उससे। और अगर अनबैलेंस्ड हो, एक बंदे के पास एनर्जी ही नहीं है, वो दूसरे को क्या तसल्ली देगा। सर ऐसी कोई गाइडलाइंस है, ऐसी कोई बुक है? देखिए बच्चे का नाम रखते हुए तो ऐसे तो कोई भी नहीं सोच रहा होता। बच्चे का नाम तो मुझे ये अच्छा लगता है, चलो ये रख देते हैं, इसका मतलब अच्छा है, चलो ये रख देते हैं, ऐसे सोच के देखिए, बच्चे का नाम जो भी रखा नाम जाता है। रखें, मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर दूं हम्म। आपको। हर नाम के 7 मायने हैं। 7 मायने हैं। हाँ, मीनिंग्स, यानी दुनिया में जितने भी नाम हैं, हम्म। उन सब के 7 मतलब होते हैं, हम्म। 7 मीनिंग्स होते हैं। अब कुछ लोग बामतलब नाम रखते हैं। हमारा जो अपना एक्सपीरियंस है 25-30 साल का, उसमें हम ये कहते हैं कि आप जो भी नाम रखें उसके अंदर एलिमेंट पूरे हों। आग, लेकिन हवा, नॉर्मल लोगों को थोड़ी पता पानी है और ये मिट्टी। एलिमेंट क्या, कैसे हम, व्हाट आर देखिए, दीस एलिमेंट्स? 28 हर्फ होते हैं। 7 हर्फ आग के हैं, 7 हर्फ पानी के हैं, 7 हर्फ मिट्टी के हैं, 7 हर्फ हवा के हैं। ठीक है। ठीक है। अब उसके अंदर से आपने थेरेपी करनी है, निकालने हैं, हरूफ निकालने हैं, तो फिर जाकर अच्छा, उन हरूफ को जी मिलाकर। जी जी तो ये कैसे लिखे होते हैं? आपने ऊपर 4 ये चीजें लिख ली और फिर आपने नीचे अलिफ बे पे ते ऐसे करना शुरू जी, कर दिया, तो वो इसी इस तरह तरह जी। उसमें आप अल्फाज निकालेंगे ओह, ना, एक वर्ड निकालेंगी, 2 वर्ड निकालेंगी। अच्छा इट्स लाइक जी दैट। जी। तो हर उससे आप इस तरह वर्ड निकालिए। अच्छा फिर ये भी है कि देखिए जैसे नाम में मतलब 7 एलिमेंट्स की जगह नहीं थी, 4 एलिमेंट। 4 हो गए, जी तो 4 में बस चारों एलिमेंट आ गए। उसके जी। बाद एक और अल्फाबेट भी उसमें डालना है ताकि वो नाम थोड़ा सा वो बैलेंस हो जाए। वो एडिशन 6 कर लें, 7 कर लें, 9 कर लें, उससे फर्क नहीं अच्छा पड़ता। फिर वो मतलब वो तो आ गया, जी, सारे बेस उसके आपकी बेस आ मजबूत गए। हो गई। जी इंटरेस्टिंग, जी। ऐसा तो मैंने कभी भी नहीं सोचा था। तो सही। आप ये बताइए ये टेबल कैसे बनेगा, ये जिस पे हम लोग बैलेंस करेंगे ना? ये हरूफ अबजद होता है, ठीक है कि नहीं? और इसको गूगल पे आप सर्च कर लें, वो निकल हरूफे आएगा। अबजद। अबजद। जी, हरूफे अबजद। अबजद। ओके। इसको अच्छा ये फिर उर्दू के लिए होगा? ये उर्दू के लिए, इसके साथ ही अल्फाबेट इंग्लिश का भी है। अभी हम बात कर रहे हैं कि नामों के इफेक्ट। जी आप पता है कि नामों के इफेक्ट से ये होता है कि कुछ लोग आपका एग्जैक्ट नाम नहीं यूज करते। जिस तरह आपका नाम है, जिस तरह आपका नाम है जी, एसएम अफजल। हाँ हाँ ठीक है, अफजल आपका नाम जी उन्होंने बोल हाँ दिया, लेकिन अफजल नहीं आपको कहते हैं अफजू अफजू अफजू। हाँ, ये गलत है। यू नो दैट इज लाइक अ पेट नेम आउट ऑफ लव। हाँ हाँ, इसका इससे कोई फर्क पड़ जाता इससे है? आप समझ लीजिए कि दुश्मनी कर रहे हैं उनके साथ।
जिसको आप कोई काकी, नन्नी, मुन्नी, गुड्डी इस तरह का नाम जो निक नेम रखते हैं, तो ये दुश्मनी है, क्योंकि इसमें कोई शख्सियत नहीं उभरती। शख्सियत अपने नाम के हरूफ से उभरती है, ये चीज है। अच्छा, जैसे अभी आप जिक्र कर रही थी जो 2 बच्चियों के नाम के, अगर उनको आपने कोई निक नेम रखा हुआ है या कॉलिंग नेम रखा हुआ है, तो ये ज्यादती होगी उनके साथ। उन्हीं के नाम को थोड़ा टेढ़ा मटेढ़ा जी हाँ, वो जो टेढ़ा मटेरा है ना, वो फिर बाद में 7 साल बाद, 9 साल के बाद तो वो और ज्यादा प्रॉब्लम्स होती है, वो पर्सनैलिटी उभरती नहीं है। अच्छा, मतलब जैसे मेरी बड़ी बेटी आयरा है, जी, उसको मैं प्यार से आयरू या आयर या ऐसे कुछ बोल देती हूँ, ये ज्यादती कर रही है, प्रॉब्लम होगा। प्रॉब्लम वो उन बच्चों को उनके नाम से ही बुलाया करें, 2-3 नाम वाली कोई चीज नहीं जी, होती। वो नहीं। अच्छा, कुछ लोग जो है ना, उनके नाम बड़े मुश्किल और लंबे होते हैं। हाँ जी। तो उससे कोई फर्क पड़ता है? देखिए, जैसे आपका नाम है SM अफजल, ठीक है, उनका होगा जैसे SM अफजल शेख, मतलब इस तरह करके इनके 2-3 और इस तरह नाम आएंगे। तो इन लंबे नामों से कोई फर्क पड़ता है? लंबे नामों से ये फर्क पड़ता है कि जी वो जिंदगी में एक बड़ी पोस्ट पे जरूर जाते हैं ऐसे लोग, लंबे नाम वाले। जी, लंबे नाम वाले। ओके जी। पर हमें तो हमेशा कहते हैं कि नाम थोड़ा इजी एंड प्रिसाइज होना चाहिए। अब वो जब पूरे इस्तेमाल करते हैं ना लंबे नेम, हाँ, ठीक है, सबके इफेक्ट्स आ रहे होते हैं, ठीक है कि नहीं, तो जब वो पूरा लंबा नेम इस्तेमाल करते हैं तो वो 1 by 1 तरक्की की तरफ जाते हैं। लेकिन अगेन पुकारने में तो आप एक ही नाम यूज करते हो। एक नहीं, अब जैसे हिलरी क्लिंटन है, कितना बड़ा नाम है उसका, ठीक है कि नहीं। मोहतरमा बेनजीर भुट्टो थी, ठीक है कि नहीं, यानी स्ट्रेंथ वाले नाम थे, ठीक है कि नहीं। ये सारी चीजें मल्टीप्लाई होती हैं, ये जरूर मल्टीप्लाई होंगी। हाँ। लेकिन आपने कहा ना कि हम जिस नाम से बुला रहे हैं, ठीक है, तो बुलाते हुए तो आप एक ही नाम यूज करोगे? नहीं, अब हर कोई थोड़ी कहते हैं हिलरी क्लिंटन, कहते हैं क्लिंटन 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 नाम। हमने तो जो देखा, सुना और समझा, उसमें पूरा नाम ही लेते हैं। जैसे हिटलर था तो एडोल्फ हिटलर था, उसको एडोल्फ हिटलर ही कहते हैं सब। बट कोई जनरल बात कर रहा होता तो सिर्फ हिटलर हिटलर बोलता है। वो अब अपनी अपनी जिसकी साइंस है, हाँ। जैसे आपको सिर्फ अफजल अफजल बोलेंगे, कोई आपको नहीं बोलेगा SM अफजल। मुझे 99% SM अफजल कहते हैं। मतलब ऐसे ही पुकारते भी ऐसे? पुकारते भी ऐसे। मतलब एक कमरे से दूसरे कमरे में पुकार आपको SM अफजल के नाम से? इसी तरह जी, अल्हम्दुलिल्लाह। ओके, तो दैट इज, जिस शो में जाता हूँ, जिस जगह पे जाता हूँ, जितने भी जाने वाले सब बोलते हैं SM अफजल आया। और घर के लोग? घर के लोग जो बच्चे हैं वो पापा कहते हैं। ठीक है, उसका तो खैर वो तो एक न्यूट्रल सी चीज है, उसका तो कुछ नहीं हो सकता। अच्छा, ये भी होता है पापा, अब्बू, डैडी, डैड, ये डेजिग्नेशन है, ये ओहदे होते हैं। माँ हो गई, बाप हो गया, इनसे कोई फर्क नहीं? इनसे फर्क पड़ता है, क्यों नहीं पड़ता? इनसे उन रिश्तों को फर्क पड़ता है। अब बाबा है तो बाबा को बिगाड़ के पाक कर दिया तो वो तो खराबी हो जाएगी ना। एक्चुअली बाबा को बिगाड़ के तो नहीं कह सकते, कुछ लोग लाड में पापा लफ्ज है, ठीक है कि नहीं, तो उसको पाक कह दिया या कुछ भी ऐसा, एक डैडी कह दिया, ठीक है कि नहीं। ये कुछ भी ऐसा लफ्ज जो थोड़ा सा ग्रामर से हट करो, तो उससे वो जो पर्सनालिटी है, शख्सियत है, वो स्ट्रेंथ नहीं रिफ्लेक्स कर सकेगी जो उस टाइटल की होनी चाहिए जी। सो व्हाट इज बेस्ट? बाबा, अब्बू, डैडी, पापा, ये सारे नाम हैं जिनसे एक वालिद को बुलाया जाता है। मुख्तलिफ सर्कल के अंदर जो है ना लोग रहते हैं, ठीक है ना, हर घर की अपनी एक जुबान होती है। कोई अब्बू कह के खुश होता है, ठीक है ना, कोई पापा कह के खुश होता है, ठीक है ना। अब हम जिस उसमें चलते आए तो हमने हमेशा अब्बू ही बोला वालिद को अपने, और बच्चे जो हमारे हैं वो हमेशा पापा ही कहते हैं हमें, ठीक है ना। वो पापा जानी लिख दिया, ठीक है ना, इस तरह ये सिलसिला सारा। इससे फर्क क्या पड़ा? इससे फर्क ये पड़ा कि जो रिस्पेक्ट हम करते थे अपने अब्बू की, और अब्बू लफ्ज की बात कर रहा हूँ, अब्बू का मतलब ऐसे बड़ा कहते हैं, ठीक है कि नहीं, वो पापा के अंदर नहीं है ये चीज है। ओके, इस तरह तो मदर्स के लिए भी मम्मी, ममा जी। अब जैसे अम्मी क्या कहते हैं उसको, एक स्ट्रेंथ है, अम्मी स्ट्रेंथ है, और अब्बू ये स्ट्रेंथ है, ठीक है ना। पास्ट में आप चले जाएं, ये तो 18-20 साल से साइकिल चेंज हो गई। अम्मी जो थी वो ममा हो गई, और जो अब्बू था वो पापा हो गया, ठीक है कि नहीं। तो वो एक्चुअल अपनी स्ट्रेंथ खो बैठे, वो जस्ट लाइक इन अंग्रेजों की जुबान में स्ट्रेंथ नहीं है 1% भी नहीं। वो आप फ्यूचर में जाकर देखें ना कि वो जो पापा होता है उसको 60 के बाद जाके वो ओल्ड हाउस में डालते हैं,
क्यों? वो इसलिए कि वो केमिस्ट्री, वो हुब, वो मोहब्बत अपने अंदर नहीं होती उनके। तो अम्मी और अबू लफ्ज ऐसा है जो आपको मोहब्बत देता है। 10 साल गुजर जाएं, 20 साल गुजर जाएं, ठीक है ना, अगर आप अपनी अम्मी को अम्मी कहती रही हैं तो एक नेचुरली कभी भी उनका तस्करा या जिक्र होगा तो एक इमोशनली फीलिंग डेवलप होती है। ये चीजें हैं सारी। ओके, इट्स लाइक दैट। तो ये नाम ही हुए ना, नाम के ही हरूफ हुए ना। ये नाम, इनसे भी फर्क पड़ता है। कभी जी। जिंदगी में नहीं सोचा था कि इनसे भी फर्क चले पड़ता नहीं होगा। सोचा, आप सोच लें, अब अभी भी कुछ सोच नहीं ले। बोला। हाँ अब सोच ले, नहीं जी। अब तो खैर अब जी। चले आप लोग सोच लें। जी। एनीवे जी, सब बहुत अच्छा लगा बहुत आपसे बात शुक्रिया जी, करके, बहुत बहुत मेहरबानी मजा आया। जी, थैंक और यू वेरी मच। इंशाल्लाह आपके साथ हम और भी शोज करते रहेंगे, बाकायदा इंशाल्लाह। नामों के साथ। आप लोग जी, अपने जी। अपने नाम भेज रहे हैं भाई सब लोग, जी, और अगर कोई उनमें प्रॉब्लम होगी तो हम उनको बैलेंस करके भी आपको बताएंगे। ठीक है जी, ठीक है जी। थैंक यू सर, थैंक यू थैंक वेरी यू मच सो जी, मच। अल्लाह हाफिज। नहीं अभी आप यहीं बैठे, अभी आप अच्छा कहीं जी, नहीं जा रहे। ठीक है हाँ, जी, तो हम यहाँ से जाएंगे, सही है। यहाँ आप लोग अपना रखिएगा ख्याल। इंशाल्लाह हम फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।